एमपी के मुरैना जिले के 3 गांवों में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। इनके साथ ही जौरा के एसडीओपी को भी हटाया गया है। सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि मुरैना की घटना अमानवीय और तकलीफ पहुंचाने वाली है। ऐसे मामलों में कलेक्टर और एसपी ही दोषी होंगे। मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। शराब पीने वाले अब अस्पतालों में आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि लगातार मौत की खबरें मिलने के बाद कुछ डर गए हैं और कुछ तबीयत भी खराब है। जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों के परिवार में भी मौतें हुई हैं। 7 लोग मुरैना और ग्वालियर के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शराब बनाने और बेचने वाले 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के आबकारी अधिकारी जावेद अहमद और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बागचीनी थाना प्रभारी अविनाश सिंह राठौर को निलंबित कर दिया। दतिया के जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन को भी मुरैना का प्रभार सौंपा गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शवों को रखकर जाम भी लगाया था। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में सरकार पहले ही जांच के आदेश दे चुकी है। तो वहीं राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना पर दुख जाहिर किया और सख्त चेतावनी दी। दुखद और गंभीर घटना थी। कल 5 लोग उसमें मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड किए थे। आज भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तत्काल एसपी कलेक्टर को हटाया है, एसडीओपी को भी सस्पेंड कर दिया है। रायरू डिस्टिलरी को जांच के दायरे में लाए। डिस्टिलरियों के अंदर जो पदस्थ रहते हैं ओआईसी, पूरे प्रदेश के डिस्टिलरी के ओआईसीओं की चक्री घूमेगी। जो आगे से कोई इस तरह की पुनरावृत्ति न हो घटना की, इसके लिए भी बहुत सख्ती से आए। और अगर इस तरह की कहीं भी कोई घटना होगी तो वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी, वहाँ के आबकारी अधिकारी, ये तीनों जिम्मेदार माने जाएंगे। ये अभी से एकदम तय कर दिया है। किसी कीमत पे इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इस तरह के काम करेंगे और वो बख्शे, सख्ती से निपट भी रहे। लगातार सख्ती से तब भी निपटे थे, अब भी निपट रहे हैं, आगे भी निपटेंगे। घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता ज़्यादा करेंगे। मतलब एक जिम्मेदारी तय कर दी गई है, कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी और आबकारी अधिकारी तीनों की जिम्मेदारी तय कर दी है। और डिस्टिलरी वो घटना और इस घटना में अंतर है। यहाँ ओपी से बनाना प्रथम दृष्टया आ रहा है, वहाँ भट्टी से बनाना आता है। शराब बनाना मैन्युफैक्चर है, या ओपी का से, इसलिए इसको। और इस मसले पर चर्चा के लिए मुरैना से विधायक अजब सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजब सिंह जी, 20 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। किसकी जिम्मेदारी है? इन 20 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? किसे माना जाए? इसको जिम्मेदार मैडम मैं तो इतना ही कहूंगा मानी कि जो जहरीली जो शराब बनाई जा रही थी जी, ये सब पूरब से ही चल रहा था, ये पूरा धंधा। और जैसे ही जो अभी पूरब से चल रहा था, लोगों को जानकारी भी थी पूरब वालों को, लेकिन जो चेंजिंग हुई है इसमें पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ये भी ढीला था या साठगांठ करके इनको चलवा रहे थे। अब जो आज कोई अप्रिय घटना जो घटी है, मैं तो दुख के साथ कहता हूं इस चीज को कि ऐसे लोगों को सख्त सजा भी मिलना चाहिए और बड़ी तहकीकात तक जाना चाहिए प्रशासन को कि ऐसा कब से चालू हुआ और कौन लोग करवा रहे थे, जो करवा रहे थे इस चीज को। देखिए कुशवाहा साहब, ये कैसे संभव है कि जिला प्रशासन को कानों कान तक भनक नहीं लगी कि लंबे समय से जहरीली शराब बनाई जा रही है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि इतनी बड़ी मात्रा में और रोजाना खबरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की, वहां पर छापेमार कार्रवाई की, तो ये कार्रवाइयां होती कहाँ हैं? जब 20 लोगों की मौत हो ही जा रही है तो ये कार्रवाइयां कौन कर रहा है, कहां पर की जा रही है? जहां से पैसा नहीं आता क्या वहां पर कार्रवाई हो रही है? आदरणीय पूरब से ही जो पूरब यहाँ एमएलए रहे थे, जो मुझसे पहले, मैं तो अभी 1.5 महीने के पहले ही आया हूँ, 2 महीने से पहले, पूरब से ही उन्होंने फैला रखा है। चाहे वो दारू का हो, चाहे वो जुआ का हो, चाहे वो रेत खनन का हो, ये
ज्यादा कारोबार ऐसे चल रहे थे पहले से, काफी रोकने की कोशिश भी की है मैंने, और पुलिस प्रशासन का साथ लेने की कोशिश की। देखिए पुलिस प्रशासन भी लापरवाह, वो अपने हिसाब से जितने भी सुमावली विधानसभा, ये मेरी विधानसभा है और इसमें जो 20 लोगों की मौत हुई, में प्रशासन की भी कहीं साठगांठ थी। उन्हीं से जो पूर्व में एमएलए रहे थे, उन्हीं के हिसाब से पुलिस टीआई भी जो थाना इंचार्ज थे पदस्थ किए थे, जहाँ टीआई रहना था वहाँ एक दरोगा से काम चला रहे थे। जबकि सरायछोला एक थाना ऐसा आता है मेरे विधानसभा के अंदर, जहाँ टीआई पुलिस है, वहाँ एक 2 फूल का दरोगा बिठा रखा, और वो भी उसी समाज का, जिस समाज का पूरा विधायक तो रहे थे, मनमानी रेत का अवैध खनन कर रहे थे, जुआ चलवा रहे थे। सब अड्डे उनके पुराने अड्डे हैं। मैं तो आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि भाई ऐसी स्कूल की जो पढ़ाई पढ़ी है उन्होंने, उस पढ़ाई को और किसी को पढ़ाने की भी कोशिश में। ठीक है अजब जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। महेंद्र भटनागर जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। महेंद्र भटनागर जी, मुरैना में 20 लोगों की मौत हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस विधायक को इसका जिम्मेदार माना जाए या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दोषी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कहीं दोषी नहीं है। जहाँ तक दोष का सवाल है, इसमें जागरूकता का अभाव है। क्योंकि सबको पता है कि जो शराब बना के बेचते हैं निश्चित रूप से जहरीली होती है और इसको पीने से नुकसान होना है। तो बार बार प्रशासन शासन चेतावनी देता है, उसके बाद भी लोग जानबूझकर ऐसी सस्ती शराब खरीदते हैं और फिर कुछ हो जाता है तो प्रशासन के माथे आरोप और आरोप लगाते हैं। निश्चित रूप से एक दुखद घटना है जिसकी निंदा की जानी चाहिए, वो कम है, और शासन को चाहिए कि जो उनको पर्याप्त मात्रा में सहायता उन लोगों को उपलब्ध करानी चाहिए। और ऐसे जो दोषी तत्व हैं जिन्होंने ऐसे जो गैर कानूनी काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें आम जन को, प्रशासन को, सबको सहयोग प्रदान करना चाहिए। आपने ये बात बहुत आसानी से तो कह दी महेंद्र जी की सबको पता होता है कि ये सस्ती है, अगर शराब आप पियेंगे तो आपके सेहत को नुकसान होगा ही, उसके बावजूद लोग पीते हैं और फिर उसके बाद कुछ हो जाता है तो जिला प्रशासन के सर आकर ठीकरा फोड़ देते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों पर ही शुरुआत से नकेल कस के रखी जाए जो जहरीली शराब बनाने का काम कर रहे हैं? आपको भी पता है यहाँ पर सब अंबानी अडानी नहीं है सर जो अंग्रेजी शराब खरीदते फिरेंगे। जब सस्ती शराब मिल रही है तो ऐसे लोग शराब खरीदते हैं और पीते हैं, उसका सेवन करते हैं। जरूरत तो ये है ना कि इस पर बनने से इस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन जो ठेके होते हैं उन पर सस्ती शराब भी मिलती है, ऐसा नहीं है। कहीं से तो बनाई जा रही है महेंद्र भटनागर जी, कोई तो बना रहा है इसे। शराब पीना वैसे ही एक सामाजिक बुराई है और अगर लोग इसमें कुछ जानबूझ के कोई जाता है तो उसको कैसे रोका जाएगा? आप जान रहे हैं कि शराब पीना सामाजिक बुराई है तो बंद करवा दीजिए ठेके। अडानी थोड़े कोई शराब पी रहे। मेरा सवाल यह है, जब आपको ये पता है कि ये तो चीज ठीक ही नहीं है तो बंद क्यों नहीं करवा देते ठेके? और अभी तक क्या कार्रवाई कर ली? आप मुझे पहले ये जानकारी दीजिए, इस मसले में कार्रवाई क्या हुई है? सरकार का ही काम नहीं है महेंद्र जी, ध्यान मत भटकाइए, सवालों का जवाब दीजिए। और जागरूकता जितनी ज्यादा फैलाए उतनी फैलानी जानी चाहिए। और जहाँ तक शासन का सवाल है, शासन निरंतर जब से शिवराज सिंह जी की सरकार बनी है तब से निरंतर इस बात में प्रक्रियाशील है कि जितने भी अवैध धंधे वाले, जितने भी अवैध कारोबार करने वाले हैं, उनको समझा दिया गया कि तुम अपने लाइन से आ जाओ और तरीके से रहना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे अवैध काम धंधे बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो आपने उज्जैन में घटना देखी है। निरंतर शिवराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे निर्देश भी देती जा रही है साथ में। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम शुरुआत हो चुकी है। 20 लोगों की मौत अब हो गई है और पता नहीं आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखने को मिलेगा। नहीं, ये गलती है सर, मानिए इस बात को, प्रशासन की गलती है, लापरवाही होती है। आप ये बात नहीं समझ रहे हैं, लापरवाही होती है। तेनी तन जैसी है ना, फिर जाकी जैसी भावना भी वो ऐसा सोच सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है, पुलिस प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है? आप ये मान रहे हैं ना? प्रशासन का अकेले का ही काम नहीं है, जागरूकता सब में होनी चाहिए और एक समाज को इसमें आगे आना चाहिए और सभी समाजों को मिलकर एक बुराई बतानी चाहिए कि एक सामाजिक बुराई है कि इस तरह की शराब पीने से धन की भी हानि होती है और जन की भी हानि होती है। इस बुराई से हम लोग मिलकर जितना बचेंगे और सबको सामूहिक रूप से मिलकर इसके खिलाफ एक अभियान चलाना चाहिए और इस अभियान में सबको जोड़ना चाहिए। केवल शासन और प्रशासन इसके लिए जवाबदार नहीं है,
सभी लोग सरकार इसके का लिए कहीं ना कहीं खजाना भर रहा है, जवाबदार है। यही काफी है। आप कह रहे हैं कि ये धन की हानि होती है और जन की हानि होती है, शराब पीना गलत है, तो फिर क्यों ये शराब के ठेके चला रखे हैं? आप भी शराबबंदी कर दीजिए, गुजरात की तरह आपका भी स्टेट को ड्राई कर दीजिए। कहाँ दिक्कत आ रही है अगर आपको पता ही लग रहा है कि ये सब गलत है तो? मैडम सब चीजें मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक अकेली शराब ही नहीं है। जब तक एक समाज बढ़कर आगे नहीं आएगा, जब तक सामाजिक रूप से लोग उठकर इसके खिलाफ खड़े ही नहीं होंगे, तो केवल सरकार के बुतेगा रोग नहीं जिस चीज को बंद कर दे। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अजब सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है मैडम, पहुंच रही है। सुनी होगी आपने महेंद्र भटनागर जी की तमाम बातें। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है, लोगों को खुद जागरूक रहना होगा। लोग कब तक जागरूक रहेंगे? जो अगर एक प्रतिनिधि जो जनता चुनती है, वो प्रतिनिधि के गार्जियन है, उनके मतलब उनके जो लोग हैं वही इस काम को कर रहे हैं, तो इसमें जनता कहाँ तक रहेगी? जनता का ये पीने का या तो ड्राई क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में प्लस या जो राज्य में बैठी हुई है, क्या सो रही है? ये इसको ड्राई क्षेत्र कर दे पूरे मध्य प्रदेश को, दारू का कारोबार ही बंद करवा दे। नहीं तो फिर राजस्व की कैसे पूर्ति कर पाएंगे अजब जी? अगर इसको ड्राई एरिया आप कर देंगे, ड्राई स्टेट कर देंगे, तो राजस्व को भी तो नुकसान होगा। वो भी तो देखना है। लोग तो ठीक है 20 लोग ही तो गए हैं, लेकिन राजस्व आना चाहिए ना। अरे मैडम जी, मैंने ये कहा है और मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे दारू के अगर टेंडर भी होते हैं तो विधिगत इन्होंने क्या किया है भारतीय जनता पार्टी के में कि जो दुकान अलाउड हुई है उस दुकान से जो भी कोई खरीदेगा तो दुकान की जिम्मेदारी होगी, लेकिन इन लोगों ने घर घर गाँव में एक ऐसी फैक्ट्री डाल रखी है जो अवैध शराब का धंधा चल रहा है। पुलिस प्रशासन सो रहा है और जो जिम्मेदार आदमी जिसको प्रतिनिधि चुना है पूरब में रहा है, वो जैसे माननीय कमलनाथ जी ने रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। पर अब दिक्कत तो यही आ रही है, जब जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है और ये कह दिया जाएगा कि नागरिकों को ही जिम्मेदार रहना है और इस तरह की सस्ती और अवैध शराब से दूर रहना है, तो फिर कैसे काम चलेगा? जो जागरूक है ही नहीं, आप जागरूकता फैलाने के लिए क्या कर रहे हैं? चलिए, आप तो अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं, भले ही वहां से आप विधायक हैं, कि आपके द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है कि इस तरह की शराब से दूर रहिए, और आपने कितनी बार स्थानीय पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है कि इस तरह की भट्टियां चल रही हैं या कई जगह फैक्ट्री बनी हुई है जहां अवैध शराब और इस तरह की जहरीली शराब बनाई जा रही है? जब हम लोग विपक्ष में बैठे हुए तो विपक्ष को मौका तो मिले। अभी कोरोना का बहाना लेकर अभी जो सदन चलना था, सदन को स्थगित कर दिया इन लोगों ने। कहीं बोलने का मौका मिले, हम मंचों से चिल्ला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, गांव-गांव में जाकर कह रहे हैं कि ये अवैध शराब का धंधा चल रहा है, इसको मत पियो। अगर किसी को पीना ही है तो ठेकेदार की दुकान जो जहाँ है वहां से लाकर पिए। महेंद्र भटनागर जी जी क्या करेंगे जागरूकता फैलाने के लिए? अब तो जागरूकता पर ही उम्मीद टिकी है। कब तक जागरूकता आ जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है अगले 4 दिन में फिर ऐसा ही कोई कांड निकल कर सामने आ जाए? तो इन लोगों के फोन पहुंचते हैं जब पुलिस छापे डालने जाती है और वहाँ फोन करते हैं, लोगों को बचाते हैं, है ना, और नाम भाजपा पे लगाते हैं। कांग्रेस का काम केवल एक ही रह गया है, करना धरना कुछ नहीं, केवल आरोप भाजपा पे लगाते जाओ। ऐसा है कि ये जो शराब वाला मामला है इसमें शासन प्रशासन रोक लगाने का प्रयास करता है, लेकिन केवल शासन प्रशासन के ही प्रयास नाकामी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं समाजों की भूमिका अहम होती है और समाज के जो प्रमुख लोग होते हैं उनको इसके खिलाफ आना चाहिए आगे। आज अगर विधायक जी की बात करते हैं, विधायक जी एक रैली निकालें, शराबबंदी हो, विधायक जी जागरूकता अभियान चलाए, हम इनके साथ देंगे, ये हमके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये नहीं केवल आरोप लगाना, शासन को कटघरे में खड़ा करना। शासन को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, शासन अपना काम करता भी है, लेकिन इसमें प्रयास सबको मिलकर करने होंगे, तब जाके शराबबंदी या शराबबंदी बंद होगी या लोगों की जागरूकता पैदा होगी और ये शराब बंद होगी। विधायक साहब कह रहे हैं कि हम बार बार अवगत करवाते हैं कि इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं, बराबर कार्रवाई होती है। फोन भी तो इन लोगों के चले जाते हैं फिर कि हमारा आदमी है, तुम्हारा आदमी। विधायक जी प्रशासन अपना काम करता है जी, लेकिन कुछ लोग रोक लगाते हैं उस पर और बचाते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं रुकता है, फिर कार्रवाई करता है। यानी कि आप मान रहे हैं ना कि पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही रहती है इन मामलों में? शासन और कड़ा रुख अपनाएगा और ऐसे तत्वों को निकाल के बाहर करेगा।
नहीं या तो महेंद्र जी, मध्य आप प्रदेश ये छोड़ मान के तो चले रहे जाएं, हैं ना उनके कि काम पुलिस धंधे समाप्त प्रशासन कर दिए की कहीं जाएंगे, ना उनको कहीं जेलों में ठूस लापरवाही दिया रहती जाएगा। है इन मामलों में। आप मान तो रहे हैं ना कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा देता है और इसी कारण इस तरह के हादसे होते हैं। मैडम, को सच्चाई को स्वीकार करना कोई गुनाह नहीं है, हाँ, और तो पुलिस स्वीकार में भी, कीजिए पुलिस ना सर, प्रशासन गुनाह भी नहीं है इंसान ही तो। होता है और गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। नहीं, आपने ये मान लिया कि हाँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही रहती है, यही काफी है सर कि आपने माना तो सही और कि मैडम हाँ क्या है है, प्रशासन की प्रशासन के पास लापरवाही। एक ही काम तो है नहीं, पुलिस प्रशासन के पास कोई जादू का डंडा तो है नहीं कि वो झंडा घुमाए, चोर मैं पकड़ ले, आपकी डंडा पुलिस घुमाए, पे नकली सवाल नहीं बट्टियां खड़े पकड़ कर ले, रही हूँ सर, मैं है बस ना। ये बोल रही हूँ कि पुलिस इस को तरह के जैसे मामलों जैसे में पता मिली चलता भगत जाता होती है, है और इसी पुलिस को कारण इस जैसे तरह जैसे के पता हादसे और चलता जाता घटनाएं है, उनके होती हैं। खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और उनको पकड़ लाके जेलों में ठूसती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है ना। और न्यायालय में मामले जाते हैं, उनको सजाएं होती है, जुर्माने होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। अजब जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं और लोग इतना डर गए हैं कि अब अपने घरों से निकलकर खुद ही अस्पताल में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में लगातार लीपापोती प्रशासन की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है और जैसा कि महेंद्र भटनागर जी ने भी कहा कि हर चीज की जिम्मेदारी प्रशासन को नहीं होती, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इस तरह से अवैध और जहरीली शराब से दूर रहना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।